अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज 9 अप्रैल है और इस वक्त स्क्रीन पे हम पीएसओ का चार्ट देख रहे हैं, पाकिस्तान स्टेट ऑयल का। आए इसका एक रिव्यू ले लेते हैं कि इसकी ऑनवर्ड मूव क्या हो सकती है और ये भी देख लेते हैं कि पीएसओ इस वक्त अपनी किस मूव में ट्रेड कर रहा है। स्क्रीन पे आप जैसे देख रहे होंगे बाज़ाहिर काफ़ी सारी ये आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी। इनको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये दो लाइंस आपको एक पैरेलल चैनल नज़र आ रहा होगा, फिर अगेन ये एक पैरेलल चैनल है, फिर ये गैन की लाइंस हैं, फिर ये एक्सटेंशंस की लाइन है और इसके अलावा ये ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क्ड है। बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक असेसमेंट की जाती है, एक एनालिसिस किया जाता है, जिससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि ऑनवर्ड क्या मूव बन सकती है। लेकिन एनालिसिस यही होता है कि जहाँ पे आप कॉन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं, यानी बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे टेक्निकल टूल्स जो हैं आपको यही बता रहे हो कि मूव क्या बनने वाली है। इस वक्त जो नज़र आ रहा है पीएसओ इस वक्त अपने एक बियरिश ट्रेंड में है, ये आप देख सकते हैं, और ये लोअर लोज बना रहा है, एक लोअर लो, अगेन एक दूसरा लोअर लो। कहने का मकसद ये है कि बज़ाहिर तो इसमें इस वक्त बियरिश ट्रेंड है, और अगर हम इसको इलियट वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वेव 1, 2, 3 और ये 4, और अब ये शायद प्रोबेबिलिटी यही है कि अपनी ये 5th वेव बनाएगा। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली 5th वेव बनने से पहले जो है काफ़ी दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि जो फॉर्मेशन है वेव की वो तब्दील हो जाती है और वो एक इर्रेगुलर फ्लैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी तक ये श्योर नहीं है कि ये कौन सी वेव बनेगी, लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो एक चैनल आपको नज़र आ रहा है दो लाइंस का, यहाँ पे आप ये रेड कैंडल इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाके ये रिजेक्शन ले रही है, बिल्कुल इससे टच करके ये रिजेक्ट हो रही है। इसी चैनल को अगर हम पीछे देख लेते हैं तो आप देखें यहाँ पे मुसलसल 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिजेक्शंस है, यानी प्राइस ने 6 दफ़ा ट्राई किया है इस लाइन को ब्रीच करने के लिए, मगर इसको ब्रीच नहीं कर पाई, यानी कंसिस्टेंटली 6 टाइम रिजेक्शन हमें मिल रही है। उसके बाद एक डाउनवर्ड मूव बनी है और फिर एक ट्राई और की गई है, लेकिन फिर वहीं से जहां से पहले 6 टाइम ये रिजेक्ट हुई है वहां से फिर एक रिजेक्शन हमें नजर आ रही। तो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि इसमें एक सेल की मूव बन सकती है। तो अब ये देख लेते हैं कि ये इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। एक लेवल आप देख रहे होंगे ये 391 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रीच कर लेती है, क्योंकि नॉर्मली इसी जगह पे आप देख सकते हैं 6 से 7 दफ़ा रिजेक्शन आ रही है। बेसिकली रिजेक्शन तो डायगोनल फॉर्मेशन में है, लेकिन लेवल अप्रॉक्सीमेटली यही बनता है। आप 397 से 391 का इसी लेवल के दरमियान में काफ़ी सारी रिजेक्शंस आ रही है। तो होपफुली नज़र यही आ रहा है कि यहाँ पे एक सेल की एंट्री ली जा सकती है या प्लान की जा सकती है। और टारगेट जो है वो हम देख सकते हैं। टारगेट यहाँ पे आप ये एक ऑर्डर ब्लॉक को देख सकते हैं, जो कि ये पर्पल लाइन से मार्क किया हुआ है, एरो से भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये पहला जो टारगेट है या पहली सपोर्ट जो है वो यहाँ पे 378 पे मिल सकती है प्राइस को। अगर ये वाली सपोर्ट ब्रीच हो जाती है, इसके साथ आप एक और जो है ये डायगोनल सपोर्ट भी देख रहे होंगे, ये सपोर्ट भी एट सेम लेवल है। तो प्रोबेबिलिटी यही है कि इस लेवल पे 378 लेवल पे एक सपोर्ट मिल सकती है। अदरवाइज अगर यहाँ सपोर्ट नहीं मिलती प्राइस को, तो प्राइस जो है वो मजीद ड्रैग करती हुई अपने 1.618 लेवल पे, जो कि फिफ्थ वेव की इंटरनल वेव का एक टारगेट है, वहां पे चली जाएगी। बिकॉज यहाँ पे आप एक मिटिगेशन ब्लॉक भी बनता हुआ देख रहे होंगे, जिसको पहले मैंने डिस्कस नहीं किया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये 1, 2, 3, 4 ये एक बेसिकली फिफ्थ वेव एक्सटेंशन का टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पे 1.618 पे जाके स्टॉप हो सकता है। सेकेंडली अगर हम फिफ्थ वेव के टारगेट ले लें तो प्रोबेबिलिटी वही है जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, 372, 379, फिर 372 और फिर 357, 361 ये टारगेट बन सकते हैं प्राइस के। सेल की एंट्री जो है वो अगर प्राइस 383 से नीचे क्लोज हो जाती है तो एक सेल की एंट्री ली जा सकती है, जिसका स्टॉप लॉस जो है वो 391 होगा। या अगर आपकी रिस्क एपेटाइट इसकी इजाज़त नहीं देती तो फिर आप एक छोटा स्टॉप लॉस रख लें, वो अपनी
अपनी रिस्क एपिटाइट को देखते हुए नॉर्मली जो स्टॉप लॉस होता है वो 1 से 3% के दरमियान में रखा जाता है, ताकि जो ट्रेडर है वो इतना ही लॉस बर्दाश्त कर सके और उसके पास इतना कैपिटल बच जाए ताकि वो मजीद ट्रेड कर सके। नॉर्मली लोग बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं, 8%, 5%, 10%। ऐसी भी मैं कॉल्स देखता हूँ जिसमें स्टॉप लॉस का जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का कोई कंपैरिजन, कोई रेशो ही नहीं बन रही होती। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। स्टॉप लॉस आपको बड़े नुकसान से बचाता है। इन टारगेट्स को ज़हन में रखते हुए एंट्री ली जा सकती है, लेकिन अगेन ये एक टेक्निकल एनालिसिस है, कुछ भी हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। अपनी एंट्री को सोच समझ के लें, अपनी रिस्क एपिटाइट को देखें और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में नए एनालिसिस के साथ। थैंक यू।